जय श्री कृष्ण। एस्ट्रोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये सीरीज चल रही है 2026 के प्रेडिक्शंस के बारे में। इसमें हम 6 राशियों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 7वें नंबर की राशि तुला राशि लिब्रा के बारे में। कैसा रहेगा 2026 लिब्रा राशि के लिए, तुला राशि के लिए, क्या इनके लिए अच्छा है, बुरा है, क्या उपाय है, क्या सावधानियां हैं, ये सारी बातें हम आज के एपिसोड में करने वाले हैं। जैसा मैं अपने हर एक एपिसोड में बोलता हूं कि कई लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन होता है कि उनकी एक्चुअल राशि है क्या। तो आप कई जगह पे ये देखोगे कि इस डेट से इस डेट के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी सो एंड सो राशि है। वो जो राशि होती है वो सूर्य राशि होती है, ठीक है ना, सन साइन। इसका यूज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में होता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी की अगर बात की जाए तो चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी हो, नंदी नाड़ी हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, पराशरी ज्योतिष हो, सब की सब चंद्र राशि के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। जो भी भविष्य फल आपको इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताया जाएगा वो चंद्र राशि के हिसाब से बताया जाएगा। अब सूर्य राशि निकालना तो बहुत आसान है कि आप इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए थे तो आपकी सो एंड सो राशि हो गई। चंद्र राशि कैसे निकालें, ये भी बहुत सिंपल है। आज की डेट में बहुत सारे फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप वहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालो, आपके सामने एक कुंडली खुल जाएगी जो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है ना। अब इस कुंडली को पढ़ना आपको आना चाहिए, तभी आप राशि के बारे में और बाकी चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं। आपकी कुंडली में ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, ठीक है ना। ये हाउसेस के नंबर हैं, ये कभी चेंज नहीं होते, ठीक है ना। फर्स्ट हाउस हमेशा यही रहेगा, 6th यही रहेगा, 10th यही रहेगा, 7th यही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होते। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, किसी के लिए भी 5th हाउस यही रहेगा, ठीक है ना। 4th हाउस यही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। मैं अपने कई वीडियो में एग्जाम्पल देता हूं कि आप जिस घर में रहते हो सकता है आपसे पहले उसका मालिक कोई और हो। आज आप इसे सेल कर दोगे, कल की डेट में इसका मालिक कोई और हो जाएगा, लेकिन घर तो उठ के कहीं नहीं जा रहा ना। वही चीज कुंडली में भी लागू होती है कि घर कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि आपकी कुंडली में यहां पे कुछ और नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो नंबर्स राशियों के नंबर होते हैं, क्योंकि राशियों का भी एक फिक्स सीक्वेंस है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये एक फिक्स सीक्वेंस है, कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए कुंडली में राशियों के नंबर लिखे होते हैं, नाम नहीं, ठीक है ना। अब क्योंकि हाउस नंबर फिक्स है, इसलिए हाउस का नंबर आपको कभी दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई क्या देगा, राशियों के नंबर। फॉर एन एग्जांपल, अगर फर्स्ट हाउस में 7 लिखा है तो फिर यहां 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। एक चीज हमेशा श्योर है कि जो भी नंबर यहां लिखा है एंटी क्लॉकवाइज वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और 12 तक ही जाएगा। मतलब यहां अगर 11 है, यहां 12 है, तो यहां 1 आ जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना। तो अगर किसी की भी कुंडली है उसमें जो भी नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। अब राशि कैसे निकालनी है, राशि निकालना बहुत सिंपल है। आपको दो चीजें यहां बहुत इजीली पता चल चुकी हैं कि जो नंबर लिखे हुए हैं वो राशियों के नंबर है, राशियों का नंबर फिक्स है। अब जहां कहीं पे भी आपकी कुंडली में मून बैठा हुआ होगा वही आपकी चंद्र राशि होगी। अगर 10 नंबर पे बैठा हुआ है तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मकर राशि आपकी चंद्र राशि हो गई। अगर 4 नंबर पे मून लिखा हुआ है तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कर्क राशि आपकी चंद्र राशि हो गई। आज का वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए अगर चंद्रमा 7 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है ना, MO या चंद्रमा 7 नंबर पे लिखा हुआ है तो आपकी तुला राशि है और आज का वीडियो आपके लिए है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये 7 नंबर पूरा कुंडली में कहीं पे भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि 7 नंबर पे चंद्रमा नहीं बैठा है, चंद्रमा यहां पे बैठा है 1 नंबर पे, लेकिन लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में अगर 7 नंबर लिखा है तो भी आज का वीडियो आपको काफी हद तक रिलेट करेगा अगर आपके लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हो। मतलब 7 नंबर पे या तो मून लिखा हुआ हो, चंद्रमा बैठे हुए हो, या फिर 7 नंबर लग्न में हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो ये था चंद्र राशि कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कि तुला राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए 2026 थोड़ा कंफ्यूजन वाला साल रहने वाला है। इनको पूरे साल कई तरीके के ख्याल आते रहेंगे, कई तरीके के विचार आते रहेंगे। एनालिसिस पैरालिसिस में ये पड़ जाएं, ये देखने को मिल सकता है। मतलब कि किसी भी चीज के बारे में इतना ज्यादा सोच लिया कि वो काम ही नहीं कर पाए। इन्हें कोई काम अगर दिया जाएगा उसको एक तरीके से करना है कि दूसरे तरीके से, ये काम मैं करूं कि ना करूं, ये मेरे लिए सही होगा या गलत होगा, इसका बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं।
शुरू के जो 6 महीने होंगे जनवरी से लेकर मई तक, उसमें गुरु ग्रह की दृष्टि रहेगी लग्न पे, मतलब राहु की दृष्टि क्योंकि लग्न पे है इसलिए कंफ्यूजन रहेगी, और गुरु की दृष्टि क्योंकि लग्न पे रहेगी, इस वजह से थोड़े स्ट्रगल के बाद में ये डिसीजन ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जून से लेके दिसंबर तक का जो समय है, इसमें इनको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो इनके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा कि ये राहु के कुछ उपाय करके चले या गुरु ग्रह के कुछ उपाय करके चले, तो इनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज का बस ध्यान रखना है कि किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना। अपने से बड़ों की, अपने से सीनियर्स की, जो भी जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, उस फील्ड के जो नॉलेजेबल लोग हैं, उनसे आप सलाह ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, ठीक है ना, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ सोचते रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे, काम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। फाइनेंशियली अगर कहा जाए तो ये साल आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है, आपके लिए काफी माइलस्टोन बनाने वाला हो सकता है, काफी अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको दिलाने वाला हो सकता है। ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये थ्रू आउट द ईयर आपके पास रहेंगी। जनवरी से लेकर मई तक भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कई सारी चीजें हैं जिनमें आपको लक के थ्रू पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर बात की जाए जून से लेकर दिसंबर तक, तो आपको अगेन नए इनकम सोर्सेस बनाने का ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है ना, कि आप कोई नई इनकम स्ट्रीम बना लो या कोई नई अच्छी इनकम शुरू कर दो। फैमिली का आपको उसमें सपोर्ट मिल सकता है, हो सकता है फैमिली किसी मेंबर के साथ में मिलके आप वो चीज़ स्टार्ट करो। तो फाइनेंशियली ये साल जो है ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। बात की जाए तो इस पूरे साल में आप आईटी से रिलेटेड कोई काम, ठीक है ना, ऑनलाइन किसी चीज़ में कोई मेजर चीज़ स्टार्ट करो, ये देखने को मिल सकता है। हो सकता है आप सोशल मीडिया में कुछ नया काम चालू कर दो, आपने आज तक किसी जगह पे कोई आईडी बनाई नहीं थी, वो आप बना लो। आपके सिबलिंग्स जो हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नई आ जाए, उनके साथ में कोई मेजर इवेंट लाइफ में हो, प्रमोशन मिल जाए, शादी हो जाए, या कुछ अच्छा आपके सिबलिंग्स के साथ में हो, ये भी देखने को मिल सकता है। अगर बात करूँ प्रॉपर्टी की, गाड़ी की, घर की, तो फर्स्ट हाफ जो है उसमें आप प्लानिंग बिल्कुल कर सकते हो। और जून से लेकर दिसंबर तक का जो महीना है, इसमें आपको व्हीकल या मकान अगर आप लेना चाह रहे हो तो उसके चांसेस मिलेंगे। अगर आप ऐसा कुछ नया नहीं भी लेते हो तो आप घर में किसी तरीके का चेंज जरूर करोगे, ठीक है ना, कि नया फर्नीचर लेके आ गए, या फिर फर्नीचर की डायरेक्शन आपने बदल दी, या फिर कुछ डेकोरेटिव पीस लेके आ गए। जून से लेकर दिसंबर तक के बीच में कुछ ना कुछ हाउस से रिलेटेड या व्हीकल से रिलेटेड आप जरूर करोगे। अगर आप स्टडीज कर रहे हो, अभी पढ़ाई का समय है, तो शुरू का जो समय है, मतलब जनवरी से लेकर मई तक का समय, इसमें आपका देखो, आपका ध्यान जो है ये तो पूरे साल भर इधर से उधर घूमता रहेगा, ठीक है ना। मैंने शुरू में ही आपको बताया था लग्न पे ही राहु की दृष्टि है, तो दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते रहेंगे, विचार आते रहेंगे, अभी पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, ये दिमाग में आपके आता रहेगा। जनवरी से लेकर मई तक का जो समय है, अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करते हो, ध्यान लगा के काम करने की कोशिश करते हो, तो आप उसे कर ले जाओगे। जून से लेकर दिसंबर तक का जो समय है, इसमें आपको कंसंट्रेट करके पढ़ाई करने में या कुछ भी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आप कुछ बड़ा नया कोर्स करना चाह रहे हो, कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, लेकिन सोचते रह जाओ। ये जून से लेकर दिसंबर तक में देखने को मिल सकता है। कोई हायर स्टडीज की अगर आप चीज कर रहे हो, जनवरी से लेकर मई तक का समय उसके लिए बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल कोई हायर स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हो, कुछ उसमें एग्जाम वगैरह देना चाह रहे हो, आप फर्स्ट 6 मंथ्स में उसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। आज के 6 मंथ जो है वो उतने अच्छे होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, ये है कि आपका मन जरूर करेगा, ठीक है। बात की जाए अगर लव रिलेशंस की या किसी चीज की, तो वो भी इस साल जो शुरू के 6 महीने हैं उसमें बनते बिगड़ते दिखाई देंगे। परेशानियां होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन एंड में वो सुलझ जाएंगे। लेकिन जून से लेकर दिसंबर तक की अगर बात की जाए, तो अगर प्यार सच्चा है, रिलेशनशिप सच्चा है, आप दोनों एक दूसरे से कमिटेड हो, तो ही रिलेशनशिप बचेगा। वरना बिना बात के जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो तिल का ताड़ बनेगा, और जून से लेकर दिसंबर के बीच में आपके रिश्तों में दरार आ सकती है, टूट सकते हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स में झगड़े लड़ाइयां हो रही हैं, एंड में आकर सुलझ जा रही हैं, लेकिन वही झगड़े और लड़ाइयां जून से लेकर दिसंबर में सुलझेंगी नहीं। प्यार सच्चा है, सही रिलेशन में आप हो, सही इंटेंशन के साथ में दोनों पार्टनर अगर उसमें है, तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। झगड़े लड़ाइयां होती रहेंगी, एक दूसरे को समझिए, साथ दीजिए, एक अपनी बातें एक्सप्लेन कीजिए, सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ईगो में आएंगे या फिर वो रिलेशनशिप सिर्फ किसी ऊपरी वजह से बना हुआ था, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बात की जाए जॉब की, तो ये साल आपके लिए मेहनत का साल है, ठीक है ना। जॉब में मेहनत 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 सिर्फ एक ही आपका मंत्रा है,
ठीक है ना। आपने अगर अपना काम किसी और के ऊपर टालने की कोशिश करी, अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, जरा सी भी कामचोरी दिखाने की कोशिश करी, आपके लिए जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसे अगर मैं कहूं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पहले के जो 6 महीने हैं इसमें आपको थोड़ा संभाल के काम करना होगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं जॉब की जगह पे। लास्ट के जो 6 महीने रहेंगे, जून से लेकर दिसंबर तक के बीच में, मेहनत तो रहेगी लेकिन उसका रिवॉर्ड भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। जॉब में कोई मेजर चेंज आपको देखने को मिल जाए, आपका कोई प्रमोशन हो जाए, लोकेशन चेंज हो जाए, आपको फाइनेंशियली कोई इंक्रीमेंट वगैरह मिल जाए, जून से लेकर दिसंबर के बीच में ये देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हो या कोई ऐसी चीज करना चाह रहे हो तो वो जून से लेकर दिसंबर के बीच में करना। पहले के 6 महीने में अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो तो पहले उस चीज को दोबारा रीवैल्यूएट कर लेना, तभी उसमें आगे कदम बढ़ाना। बात करूं अगर मैं विवाह की, शादी के रिलेशनशिप्स की, तो अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो ये साल उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है, ठीक है ना। इस साल कोई बहुत बड़ा शादी से रिलेटेड इवेंट होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब शादी एक ऐसी चीज है जो कुंडली टू कुंडली भी वेरी करती है। तो अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे हो, आपकी तुला राशि है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि भैया इस साल मेरी शादी होगी ही नहीं, बिल्कुल हो सकती है। राशि स्पेसिफिक अगर देख के कहा जाए तो इस साल कोई बहुत अच्छे चांसेस दिखाई नहीं देते कि बहुत कुछ अच्छा होगा। शुरू के 6 महीने जो है उसमें तो बहुत ही मुश्किल है। लास्ट के 6 महीने में रिश्ते की कोई बात हो, कुछ हो भी सकता है, लेकिन शादी इस साल होती हुई दिखाई नहीं देती। अगेन मैं ये चीज कहूंगा कि कुंडली टू कुंडली ये चीज वेरी करती है, तो आप अगर इसको प्लान कर रहे हैं तो एक बार कुंडली दिखा के भी उसको चेक करा लीजिएगा, ठीक है ना। राशि स्पेसिफिक अभी क्योंकि वीडियो है तो उसमें इतना कोई खास नहीं दिखाई देता। आपकी लाइफ में कई सारे सडन इवेंट होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। कुछ ऐसा अचानक से हो जिसमें आपको बेनिफिट हो जाए या फिर एकदम से कुछ लॉस हो जाए, ये देखने को मिल सकता है। तो अगर आप कोई रिस्की डिसीजन लेने वाले हो, रिस्की इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, कोई नया बिजनेस वेंचर करने की सोच रहे हो, जॉब में कोई रिस्की चेंज लाने की सोच रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के उस चीज को करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करो मत, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि कुछ अचानक से लाइफ में हो जाए, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो थोड़ा सोच समझ के करना। आपका इस साल अगर मैं कहूं तो घूमने फिरने के आपको कई मौके मिलेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं करने के आपको मौके जरूर मिलेंगे। धार्मिक यात्राएं हो वो ये देखने को मिलेगा। जनवरी से लेके मई तक के टाइम में तो ऐसा कई ऑप्शन होंगे जहां आपको कुछ धार्मिक यात्राएं करने का ऑप्शन मिले, लंबी दूरी की यात्राएं करने का ऑप्शन मिले, आपको बिल्कुल उसके लिए जाना चाहिए। पिता का साथ मिलेगा, गुरु का साथ मिलेगा। आपको बस ईगो नहीं रखना है उनके सामने। अगर आपके गुरु आपको कुछ समझा रहे हैं, आपसे बड़े आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, आप उनसे अगर एग्री नहीं भी करते हो तो उनकी बात को शांति से सुनो और उस बारे में विचार करो, ठीक है ना। डिसीजन आपको सोच समझ के लेना है, लेकिन अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो उसका बुरा नहीं मानना, सोच समझ के काम करना है, ठीक है ना। बिजनेस फ्रंट में अगर मैं कहूँ, जॉब फ्रंट में अगर कहूं, मैंने पहले ही कहा कि लेटर ऑफ द ईयर, जून से लेकर दिसंबर का समय काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई नया बिजनेस वेंचर आप करना चाह रहे हो, स्टार्ट कुछ करना चाह रहे हो, बिजनेस में कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, जॉब चेंज करना चाह रहे हो, कुछ ऐसी चीज करना चाह रहे हो, तो जून से लेकर दिसंबर तक का समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप उसमें इस चीज को अगर करने की कोशिश करते हैं तो सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इस साल अगर मैं कहूं तो बहुत ज्यादा किसी चीजों की डिजायर आपको नहीं होगी, कोई आप बहुत ज्यादा इच्छा आपको वैसे ही किसी चीज की नहीं होगी। मैंने बताया कि थोड़ा एनालिसिस ज्यादा चल रहा है आपके दिमाग में, विचार ज्यादा चल रहे हैं, तो कई चीजों के बारे में आप डिसीजन ना ले पाओ, ठीक है ना। कुछ जो चीजें चाहिए थी आपको वो एकदम से पूरी अचीव ना हो पाए, ये देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि होगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके करोगे किसी चीज को तो हो सकता है। उसके लिए आपका एक सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन, ठीक है ना। अगर आप दिन में 15 मिनट डेली मेडिटेशन करते रहते हो तो आपकी इच्छाएं पूरी होने में आपको साथ जरूर मिलेगा, ठीक है। खर्चे आपके जरूर होंगे इस साल, ठीक है ना। अब आप किस तरीके से उनको करते हो वो आपके ऊपर है। आप किसी एफडी में लगा रहे हो, एसआईपी में लगा रहे हो, किसी अच्छी जगह खरीदने में किसी चीज को या किसी इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो, या फिर वो आपका फालतू में खर्चा हो जा रहा है, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। खर्चा तो जरूर होगा। जो भी पैसे आपके पास आ रहे हैं या तो उन्हें आप कहीं इन्वेस्ट करके सेव कर दीजिए। अगर आप अपने पास रखोगे हो सकता है किसी बीमारी पे खर्चा हो जाए, ठीक है ना। हो सकता है किसी कानूनी चीज पे आपको खर्चा करना पड़ जाए, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन खर्चा जरूर होगा। तो आप जितना पैसा आपको चाहिए उतना ही अपने पास रखिए। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है तो उसे इन्वेस्ट कर दीजिए, अकाउंट में जमा करके रखेंगे, वो बेकार की किसी चीज में खर्च हो ही जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तुला राशि के लिए 2026 एक अच्छा साल है। फाइनेंशियली आपके लिए अच्छे डिसीजन लेके आ सकता है, प्रमोशन या बिजनेस में कोई फायदा लेके आ सकता है, फाइनेंशियल नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खोल सकता है। थोड़ा सा
दिमाग के ऊपर अपना शांत रखने पे ध्यान देना है, ठीक है ना। उपाय के तौर पे भी मैं इस चीज़ को कहूँगा कि डेली 15 मिनट का मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से अगर आप केसर का तिलक लगाना चालू कर सकते हैं दोनों आईब्रोज के बीच में, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। केसर का नहीं लगा सकते हो तो हल्दी का तिलक लगाइए। अगर आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ये चीज़ करते हैं तो लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको बैलेंस मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे साल में आपको और कौन सा उपाय करना चाहिए, तो अगेन शनि महाराज का, क्योंकि आपकी लाइफ में जॉब के ऊपर, स्पेशली खर्चों के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर काफ़ी सारा इम्पैक्ट आ रहा है। एक नियम बनाइए, शनि महाराज का ये उपाय मैं हर जगह बोलता हूँ, ठीक है ना। कोई भी और चीज़ करने से पहले शनि महाराज के लिए सबसे अच्छा होता है शुक्ल पक्ष के शनिवार से आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर हो सके सातमुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। ये आपको शनि महाराज के अच्छे रिजल्ट जरूर देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए चीज है वो है एक डिसिप्लिन बनाना, ठीक है। खाने पीने की बात अगर की जाए, उठने की, सोने की बात की जाए, काम करने की अगर बात की जाए, किसी भी चीज में अगर आप डिसिप्लिन बना लेते हो तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। जॉब में भी कभी लेट जाने की आदत मत डालिएगा, ऑन टाइम आपको पहुंचना है, ठीक है ना। जो भी काम जॉब में आपको दिया जा रहा है सिस्टमैटिक तरीके से उसको अगर आप करते हो, एक शेड्यूल बना के अगर आप अपनी लाइफ को में वर्क करते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये था 2026 का तुला राशि का भविष्यफल। कैसा रहेगा, क्या इनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनके बारे में कोई सवाल हो आपका, अपनी राशि के बारे में कोई आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, और किसी चीज़ के बारे में आपका कोई सवाल हो, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाह रहे हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।